और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर 2024 में चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी फुल एक्शन में है। बीजेपी नेताओं से बातचीत में पीएम मोदी ने बड़ी बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पत्थर पर लकीर बीजेपी खींचेगी, जहां बीजेपी मजबूत है वहां हम परचम लहराएंगे। साथ ही मोदी ने निर्देश दिया है कि चुनौतीपूर्ण सीटों पर भी हमें ज्यादा काम करना है और वहां पर भी जीत हासिल करनी है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, प्रधानमंत्री मोदी का साफ इशारा उन 5 राज्यों की तरफ है दक्षिण में, अगर एक उसमें हटा दिया जाए कर्नाटक को, तो बाकी 4 राज्यों में यह चुनौतीपूर्ण मुकाबला रहेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहा ये उन्होंने बीजेपी के टॉप लीडर्स के साथ बैठक में ये कहा कि बीजेपी इस बार पत्थर पर भी लकीर खींचेगी, और उन्होंने जो उदाहरण देते हुए कहा कि मक्खन पर तो लकीर खींचेंगे ही हम, लेकिन इस बार पत्थर पर भी लकीर खींचेंगे। उसके बाद फिर इलेबोरेट करते उन्होंने कहा कि बीजेपी जहां पारंपरिक तौर पर मजबूत है वहां पर तो बहुत आसानी से जीत हासिल होगी ही, लेकिन उन क्षेत्रों में जहां बीजेपी पहले से मजबूत नहीं रही है, इस बार उन क्षेत्रों में भी बीजेपी अपना परचम लहराएगी। उन क्षेत्रों की अगर बात कर ले तो साउथ उसमें सबसे बड़ा फोकस रहेगा। तमिलनाडु को लेकर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार फोकस रहा है। आंध्र प्रदेश फोकस में रहेगा, केरला फोकस में रहेगा, तेलंगाना फोकस में रहेगा, और वहाँ भी बीजेपी इस बार बहुत अच्छा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये निर्देश भी दिया है बीजेपी नेताओं को कि उनके ज़्यादातर कार्यक्रम जब लगाए जाएँ तो वो उन चुनौतीपूर्ण इलाके में ही लगाए जाएं, यानी कि जहां पर बीजेपी ऑलरेडी बहुत अच्छा करते रही है या इस बार भी करेगी। पार्टी के लिए कोई वहां पर कठिन चुनौती नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, तो ऐसे सारे स्टेट्स में तो ऑलरेडी बीजेपी बहुत अच्छा करते रही है, दिल्ली सहित। लेकिन जिन राज्यों में सीटें बढ़ानी है आपको, क्योंकि अगर 370 का आंकड़ा पार करना है तो वहाँ पर आपको दूसरे क्षेत्रों में भी सीटें बढ़ानी होगी और वहाँ पर आपको कमल खिलाना होगा। और उस लिहाज से पीएम मोदी ने खुद ये चुनौती स्वीकार करते हुए बीजेपी के बड़े नेताओं को कहा कि मेरे ज़्यादातर कार्यक्रम उन्हीं सीटों पर लगाया जाए, उन्हीं सीटों को ध्यान में रखते हुए लगाया जाए। और इससे ये समझा जा सकता है कि लीडरशिप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस तरह से किसी भी चीज़ को ऑन करती है। आमतौर पर आप देखेंगे कि उनके जो विरोधी नेता हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की बात करें, तो इन लोगों का कार्यक्रम उन क्षेत्रों में लगाया जाता है ताकि जहां पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति ऑलरेडी अच्छी हो और जब जीत हासिल हो तो सेहरा उनके माथे बांधा जा सके। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो कि बीजेपी के नेताओं से खुद ये कह रहे हैं कि उनके ज़्यादातर कार्यक्रम वैसे इलाकों में होने चाहिए जहाँ पर बीजेपी के लिए चुनौती है और वहाँ पर वो लकीर खींची जाएगी और वहाँ पर कमल लहराया जाएगा। तो कुल मिलाकर 370 के आंकड़े के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना पूरा प्लान कर चुके हैं और पार्टी के नेताओं को उन्होंने निर्देश भी दे दिया है। राज्यों के हिसाब से आप बात कर सकते हैं तो तेलंगाना, बंगाल, इन सारे राज्यों में इस बार पिछली बार की तुलना में और ज़्यादा सीटों की इजाफा बीजेपी उम्मीद कर रही है। आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी को इस बार उम्मीद है कि गठबंधन के साथ उससे अच्छी सीटें आएंगी। ओवरऑल 370 और 400 के आंकड़े को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने ये प्लान दिया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी का प्लान तैयार है, 370 का टारगेट भी उन्होंने पहले दे दिया है। अब देवेंद्र, प्रधानमंत्री मोदी ने उसको लेकर कुछ संकेत भी दिए जब उन्होंने लगातार साउथ का दौरा किया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले वहां पर कई परियोजनाओं का भी उन्होंने उद्घाटन किया। इसके अलावा और क्या प्लानिंग की गई है, क्या रोड मैप तैयार किया गया ताकि जो दक्षिण का जो किला है वो बीजेपी भेज सके? देखिए, ऐसा नहीं है कि अभी अचानक चुनाव के कुछ महीने पहले आपको ध्यान में रखकर और बीजेपी वहाँ पर एक्टिव हो गई हो। दक्षिण के उन जगहों पर जहाँ पर जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख लें, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर बीजेपी ग्राउंड पे 2019 के बाद से ही लगातार काम कर रही है। और उस समय ही उन सीटों को, जो 164 सीटों को चयनित किया गया था, उनमें से वहाँ की भी बहुत सारी सीटें हैं और उस लिहाज से बीजेपी ने अपने नेताओं को वहाँ पे लगाया था और अलग अलग बूथ को ध्यान में रखते हुए लाभार्थी, केंद्र सरकार की योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनको टारगेट करके। तमिलनाडु में जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, युवा नेता हैं, बहुत उनकी पॉपुलैरिटी है, पूर्व नौकरशाह रहे हैं, तो उस तरह के चेहरों को आगे करके। तेलंगाना में आपने देखा कि जो सुनील बंसल उत्तर प्रदेश में कमाल दिखाए थे, उनको तेलंगाना की जिम्मेदारी दी गई ताकि वहाँ पे सीटों का संख्या वो बढ़ाया, और तेलंगाना के साथ साथ बंगाल की भी जिम्मेदारी। तो एक बड़ी रणनीति के तहत बीजेपी ऑलरेडी काम कर रही है, वहाँ पे ग्राउंड पे काम कर रही है। और अब जो पार्टी का फीडबैक मिल रहा है, वहाँ पर पार्टी को ये उम्मीद है कि अब ये टॉप गियर लगाने के बाद जब नतीजे आएंगे तो वहाँ के नतीजे भी लोगों को चौंकाएंगे कि जिन राज्यों में बीजेपी के बारे में पहले के हिसाब से, पहले के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से बीजेपी को लेकर कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी, उन सारे इलाकों में भी, उन सारी जगहों पर भी अब वो ट्रैक रिकॉर्ड बदल रहा है और वहां पर बीजेपी को अच्छी सीटें मिलेगी। और जाहिर सी बात है, जैसा आप बता रहे हैं कि जो ट्रैक रिकॉर्ड ठीक करने के लिए
कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो गुरु मंत्र दिया है वो जमीन पर होता हुआ नजर इस तरह से आता है कि इस वक्त जो पदयात्रा चल रही है अन्नामलाई की जो प्रदेश अध्यक्ष है तमिलनाडु की, उसको जबरदस्त सपोर्ट भी मिल रहा है और एक एक सीट पर पहुंचकर वो लोगों के साथ संपर्क कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र।